जब मेरी यूनिफॉर्म पर विंग्स लगाए जा रहे थे तो मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मेरे दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी कि कार्तिक, यही वो दिन है जिसका तुम्हें इंतजार था और तुमने कर दिखाया। फ्लाइंग ऑफिसर कार्तिक ठाकुर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन के टॉपिक हम कह सकते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और ये दोनों नाम एक ही हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक पॉल्यूशन। और तीसरा नाम हम कह सकते हैं बैन ऑन प्लास्टिक, बैन ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ये सारे टॉपिक इसी के नाम है, प्लास्टिक पॉल्यूशन के। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन क्यों होता है। और अपना दूसरा पॉइंट होगा इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, स्टेप टेकन इन इंडिया, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है। और हम आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे व्हाट्स नीड्स टू बी डन, और अभी इस दिशा में कौन से काम होने और बाकी हैं जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन कम से कम हो। तो चलो हम वीडियो बिना किसी टाइम बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इफेक्ट, ये कॉजेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका नंबर 1 है देयर आर नो चीप अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव एंड हैंस इज़ बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। यहाँ पर प्लास्टिक से सस्ता कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स और अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट से सस्ता कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। प्लास्टिक बहुत ही वेरी इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ती है, और इस प्रकार हैंस मीन्स होता है इस प्रकार, इज बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। इस प्रकार ये प्लास्टिक लगभग सारे लोगों को यूज़ की जाती है, सारे लोग लगभग इसे यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक यूसेज। यहाँ पर कोई भी एक अच्छी अवेयरनेस, अच्छी जागरूकता पब्लिक के बीच में नहीं है अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक यूज़। हमारे यहाँ पर कोई भी अच्छी जागरूकता प्लास्टिक के बारे में इन द पब्लिक के बीच में नहीं है। ठीक है, ये एक कारण है कि हम लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक यूज़ के गलत परिणामों को दिखाने के लिए। तीसरा पॉइंट है ओनली 21% ऑफ द प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड एंड ऑल द रिमेनिंग प्लास्टिक गार्बेज इज पॉल्यूटिंग एयर, लैंड एंड ओशन। Recyclable plastic items are also thrown into the garbage and are not being recycled। लगभग केवल 20% साइकिल का रिसाइकिल होता है 2017 तक। ठीक है, और आल दा जो बची हुई 80% प्लास्टिक है, बची हुई जो 80% प्लास्टिक है वो इसी प्रकार गार्बेज में जाकर पॉल्यूटेड करती थी एयर को, लैंड में इस भूमि को और समुद्रों को। रिसाइकेबल प्लास्टिक आइटम्स, जो रिसाइकेबल प्लास्टिक आइटम्स थे वो फेंक दिए जाते थे गार्बेज में, और उनका रिसाइकलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड हैंस द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक इज स्टिल हाई। हमारे यहाँ पर कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो उत्पादक करता होते हैं, वो प्लास्टिक को उत्पादित करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए या इस प्रकार प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि प्लास्टिक अच्छी होगी या ख़राब होगी। अगर ये मैन्युफैक्चरर गारंटी लेने लगेंगे प्लास्टिक बेटर होगी तो श्योरली बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पाँचवा पॉइंट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट्स हाफ ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में होने वाली पॉलीथीन, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और जैसे हम कोई वो जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोना, जिसे हम कुछ सामान लेके खाते हैं दुकान से, जैसे एज वी कैन सी, जैसे पानी पूड़ी में वो हम प्लेट लेते हैं प्लास्टिक की, तो ये सब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उनका केवल एक बार उपयोग होता है। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक हाफ ऑफ द सोसाइटी, भागीदारी होती है प्लास्टिक पॉल्यूशन की आधी। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है प्लास्टिक गार्बेज इज कॉजिंग लैंड, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसका
Discarded plastic items are divided into small particles and we are inhaling those small particles. When the plastic is burned along with other garbage, it releases poisonous chemicals into air which causes severe health प्रॉब्लम्स. जो डिस्कार्डेड प्लास्टिक आइटम्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं और वी आर इनहेलिंग, हम उन्हें सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं उन पार्टिकलों को. ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं उनको हम हवा के सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं. व्हेन द प्लास्टिक इज बर्नड along with their garbage, it releases poisonous chemical into water which causes severe health problems. जिससे के कारण ये बहुत पॉइजनस मीन्स होता है जहर के जहर जैसे केमिकल इनटू वाटर. ठीक है, इनटू एयर में जहर जैसे केमिकल्स के रूप में ये फैल जाते हैं जिसका के कारण होते हैं बहुत ज़्यादा सीवर मीन्स बहुत अधिक आकस्मिक हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हेल्थ समस्याएं इसके कारण होते हैं. अब तीसरा पॉइंट है इसका, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इज मिक्सिंग इन ओशन पॉइजनिंग severe problems of for marine life. A lot of ocean animals are dying by eating plastic waste. Fishes are eating polystyrene, small plastic particles. When we eat these ocean fishes, we are indirectly eating plastic. बहुत सारे जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं वो समुद्र में जाके मिल जाते हैं. बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो समुद्र में जाके मिल जाते हैं. पॉइजनिंग सेवर हेल्थ प्रॉब्लम फॉर मैरिन, जो मैरिन में जलीय जीव होते हैं जो, तो उनके लिए ये खतरनाक होते हैं. ये बहुत सारे समुद्री जीव मर जाते हैं. क्यों मर जाते हैं? क्यों प्लास्टिक खाने के कारण मर जाते हैं. और फिशेस जो मछलियाँ भी होती हैं वो भी खाती हैं प्लास्टिक को. पॉलीस्टीरीन मीन्स जो स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं इनको ये मछलियाँ भी खाती हैं. जब हम इन मछलियों को खाते हैं, व्हेन वी ईट दीज ओशन फिशेज, जब हम इन समुद्री मछलियों को खाते हैं हम इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्लास्टिक को खाते हैं. ठीक है, चौथा पॉइंट है गाइस, प्लास्टिक वेस्ट इज पॉल्यूटिंग एयर एंड ग्राउंड वाटर एज वेल. जो प्लास्टिक वेस्ट है वो पॉल्यूटिंग करता है, प्रदूषित करता है जो लैंड इज भूमि एंड ग्राउंड वाटर, जो अंदर का पानी है ये पृथ्वी के, ग्राउंड वाटर को भी. प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स, प्लांट्स स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर. प्लास्टिक वेस्ट इज़ प्रिवेंटिंग रेन वाटर, जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रेन वाटर को प्रिवेंट कर देता है. कहाँ से प्रिवेंट करता है? सीपिंग इनटू द ग्राउंड मीन्स मतलब ग्राउंड ज़मीन से पानी को सोखने में. दीज प्रोडक्ट्स क्लॉग ड्रेन्स एज वेल. ये प्रोडक्ट, ठीक है. अगला ये, बांग्लादेश विटनेस वॉर्स फ्लूड ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट एंड हैंस इम्पोज्ड बैन ऑन प्लास्टिक. बांग्लादेश गवाही, मतलब बांग्लादेश पे गवाही दे, विटनेस में गवाही देना होता है लेकिन यहाँ पे अब देखने क्या मतलब. बांग्लादेश विटनेस वर्स फ्लूड, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा खतरनाक बाढ़ आई थी. किस लिए आई थी? ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट एंड हैज़ इम्पोज्ड बैन ऑन प्लास्टिक. प्लास्टिक के कारण बहुत ज़्यादा खतरनाक बाढ़ आई थी और इस प्रकार इम्पोज्ड बैन, इस प्रकार बांग्लादेश ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया. अब पांचवा पॉइंट है, मैनी एनिमल्स आर डाइंग बाय ईटिंग प्लास्टिक कवर्स. बहुत सारे जानवर मर जाते हैं प्लास्टिक कवर को खाने से. हाँ सही बात है, बहुत सारे जानवर. अब अगला पॉइंट है गाइस, स्टेप टेकन इन इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट कौन से कदम इस डायरेक्शन में उठा रही है? ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है, प्लास्टिक कवर्स बिलो 15 माइक्रोन आर बैंड इन इंडिया बिकॉज थिनर बैग्स पोज ए मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड आर नॉट रिसाइकेबल. प्लास्टिक कवर जो 50 माइक्रोन से छोटे होते हैं वो इंडिया में बैन है. ठीक है, क्यों बैन है? क्योंकि जो ये थिनर बैग हैं, जो बहुत पतले बैग होते हैं, वो मेजर थ्रेट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, टू द एनवायरनमेंट, और ये रिसाइकिल के लायक भी नहीं होते हैं. ठीक है, जो 50 माइक्रोन से छोटे बैग होते हैं ये रिसाइकिल के काबिल भी नहीं होते और इनका ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. दूसरा पॉइंट है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज बैंड इन 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट टारगेट टू एलिमिनेट सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022. सिंगल यूज़ प्लास्टिक
हमारे देश में 18 राज्यों में बैन है। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने का लक्ष्य किया हुआ है कि 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद हो जाएगी। प्लास्टिक बैन इन सिक्किम इज़ वेरी इफेक्टिव वैन कंपेयर्ड विद ऑल अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्लास्टिक बैन इन सिक्किम में प्लास्टिक बैन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है अदर राज्यों के कंपेयर में। सिक्किम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है प्लास्टिक बैन। ठीक है। व्हाट्स नीड्स टू बी डन। अब हमें इस दिशा में कौन से कदम अभी होने बाकी हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सारे कदम उठा चुकी है, लेकिन अभी क्या काम होने बाकी हैं। व्हाट्स नीड्स टू बी डन। ठीक है। नंबर 1 कदम होना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इल अफेक्टेड ऑफ प्लास्टिक शुड बी कंडक्टेड ऑन ए वार फुटिंग। मीन्स हमें अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक ए वार हमें कंडक्ट करना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम, और ये प्लास्टिक के इल इफेक्ट के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ठीक है, ये हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। दूसरा है पॉइंट इसका, वी शुड टारगेट द प्रोडक्शन स्टेज। सप्लाई ऑफ प्लास्टिक आइटम्स इज टू हाई, मैन्युफैक्चरर शुड बी मेड लाइबल फॉर द वेस्ट। ये जो उत्पादित करते हैं ये प्लास्टिक को, हमें उन लोगों को टारगेट करना चाहिए क्योंकि सप्लाई ऑफ प्लास्टिक आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गई है। प्लास्टिक आइटम्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैन्युफैक्चरर शुड बी मेड लाइबल फॉर द वेस्ट। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इसके जिम्मेदार, लाइबल में जिम्मेदार होने चाहिए। इस जो प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है इसके प्रति मैन्युफैक्चरर शुड बी लाइबल। तीसरा पॉइंट है इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैवी फाइन्स टू द मैन्युफैक्चरर्स विल फोर्स देम टू लुक फॉर अल्टरनेटिव टू पैक देयर गुड्स। हम लोगों को मतलब इंडियन गवर्नमेंट को जिम्मेदारियां और फाइन देना चाहिए। किन लोगों को? इंडियन गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर्स पर फाइन लगाना चाहिए और इन मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करना चाहिए टू लुक फॉर अल्टरनेटिव टू पैक देयर गुड्स। मतलब अपने सामान को किसी और दूसरा अगर कोई अल्टरनेटिव हो तो उसमें पैक करके दो, ना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में। ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। किससे देनी चाहिए? मैन्युफैक्चरर्स को देनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट देगी मैन्युफैक्चरर्स को, और इन मैन्युफैक्चरर्स को फाइन भी लगाना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सम शॉप्स आर नाउ बीइंग पैक्ड इन पेपर मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। क्योंकि कुछ दुकान पेपर की ये प्लास्टिक की जगह पेपर में पैक कर सामान दे सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है, एट एन इंडिविजुअल लेवल वी शुड रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज एज मच एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू द मार्केट using steel water bottles can be our first step to transform our lives into plastic free। हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोगों को ये बाज़ार अगर जा रहे हैं तो ये क्लॉथ्स बैग्स होते हैं, और क्लॉथ्स बैग्स ले जाओ। मतलब अपने घर से बैग लेके जाओ, बाज़ार जा रहे हो तो वहाँ से सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेके मत आओ। यूजिंग स्टील वाटर, हम लोगों को स्टील की बोतलें जो होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ना कि ये प्लास्टिक की बोतलें। ठीक है। यूजिंग स्टील वाटर बोतल कैन बी आवर फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्म आवर लिव्स इनटू प्लास्टिक फ्री। तो चलो गाइस, आज से हम लोग ये शपथ लेते हैं कि आज से हम स्टील वाटर का प्रयोग करेंगे, ना कि ये प्लास्टिक बोतल्स का। ठीक है। तो आज से हम लोग स्टील वाटर ओनली प्रयोग करेंगे। प्लास्टिक ये टोटली वी शुड बैन। प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं पिएंगे, स्टील की बोतलें खरीदेंगे, उसमें पानी पिएंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो वाइज कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।